हेलो बच्चों। ठीक है, मेरी लड़की भी मुझे चिढ़ाने लगी यार, मेरी छोटी सी बेटी है वो भी चिढ़ाने लगी है। हेलो बच्चों, वो मुझे पापा नहीं कहती आजकल, वो मुझे साजिश सर कहती है। ठीक है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो हम आ गए लेक्चर नंबर 4 लेकर ऑसिलेशन का। और हेडिंग लगा लो, पेन और कॉपी निकाल लो। और वो आपने लेक्चर देख लिया ना, फील द फिजिक्स वाला, बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझ जाएगा। तो हेडिंग लगा लो, हमें दो ग्राफ क्लियर करने हैं आज। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। इसमें दो चीजें होती है बच्चों, कैमरा चेक कर लेता हूं एक बार। इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज, इफ 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 एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। इफ एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। बुक में ये नीट और जेई के लिए डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट हर बच्चे को नहीं समझ सकता, इसलिए मैं डिटेल बताऊंगा। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो देखो बच्चों, जनरल इक्वेशन क्या होता है? यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। समझ रहा ना? तो ये जनरल इक्वेशन, कोई भी एसएचएम ऐसे हम दिखा सकते, इसका प्रूफ भी हम देख लिए। ठीक है, इफ एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट होगा तो डेल कितना होगा बच्चों? जीरो। हमने देख लिया एट मीन पोजीशन। इसके लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से देख लो। एट मीन पोजीशन पे डेल कितना होता है? जीरो। ठीक है ना, मीन पोजीशन पे डेल कितना होता है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, मतलब साइन ओमेगा टी। ये एक इक्वेशन होगा, इसे हमें प्लॉट करना है। ठीक है, सेकंड वन, अभी इसका डेरिवेटिव लो। वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा? v इज इक्वल टू dx बाय dt, सो दैट इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ, डेरिवेटिव सबको पता है यार, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल, उसमें डेरिवेटिव देख लो, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ए कांस्टेंट है, लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर लिया जाता है ए। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होता है ओमेगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अभी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने देखा है यार, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, सो दैट इज डी बाय डी टी ऑफ। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ए ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना? फिर से ओमेगा, प्लस माइनस 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 ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तीनों का इक्वेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फटाफट से इसको नोट कर लो, अगर नहीं समझा तो फिर एक बार देख लो रिपीट करके, सब तो रिकॉर्डेड है ना यार। ठीक है ना, तो ये तीन इक्वेशन हमें प्लॉट करने हैं। तो ये तीन इक्वेशन फिर से लिख लेता हूं मैं। देखो क्या है, पहला इक्वेशन है यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये ग्राफ हमें तीन प्लॉट करने हैं। तो क्या करना क्या होगा बच्चों? देखो, ये जो होता है इसे हम वन साइकिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? वन साइकिल। तो यहां पर जो होता है वो एंगल होता है जीरो, और यहां पर कितना होता है? पाई बाय टू। ऐसे याद रख लो, ये 90 है। लॉजिक गलत है लेकिन याद रख लो, 0 पाई बाय टू। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन टू एक्सट्रीम कितना होता है बच्चों? पाई बाय टू। फिर से मीन कितना? पाई, जीरो नहीं होता। ये एसएचएम होता है ना हमारा, 0, अभी देखा हमने, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है ना, तो ये 0, 90, 180, ये कितना हो गया? 360, मतलब 3 पाई बाय टू, और ये कितना हो गया? 0। तो ऐसे हम इंटरवल को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों? तीनों को एक टेबल में बिठा देंगे, अच्छे से, बढ़िया से, ब्यूटीफुल से। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या करेंगे हम? यहां पर ले लेंगे हम एंगल, और तीनों के ग्राफ ले लेंगे। इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको, सब कुछ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम ले लेंगे ओमेगा टी, और ओमेगा टी, देखो सबका एंगल कितना है? ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ओमेगा टी को हम डिवाइड करेंगे 4 केस में, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो ओमेगा टी की पहली वैल्यू हम क्या लेंगे? 0।
हम ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना यार, 10th में आपने किया है ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये ग्राफ प्लॉट करना होता था। तो आप क्या करते थे, x की वैल्यू कुछ ले लेते थे आपके मन से, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग y निकालते थे और इसको प्लॉट कर देते थे। तो ओमेगा टी की हम स्टैंडर्ड वैल्यूज ले रहे हैं 0, उसके बाद ये कितना π/2, ये कितना पाई, ये कितना 3π/2 और ये कितना 0। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो ओमेगा टी की जगह 0 रखो यहाँ पर 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू ए कितना 0, ये डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो ये कितना होगा 0। अभी ओमेगा टी की जगह π/2 रखो, साइन π/2 कितना 1 इंटू ए, ठीक है, और फिर आप क्या करो पाई रखो, साइन पाई कितना 0, 0, 0 इंटू ए कितना 0, ठीक है, फिर उसके बाद 3π/2 रखो, साइन 3π/2 कितना -1 इंटू ए कितना -a, फिर से क्या करो 2π रखो, सॉरी यहाँ पे 2π आ जाएगा बच्चों, 2π, ये 2π है ना, ये 2π सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 2π रखो ओमेगा टी की जगह, 2π रखने के बाद साइन 2π कितना होता है 0, 0 इंटू ए कितना 0, कितना हो जाएगा 0। इसका भी शॉर्टकट भी है, देखो क्या होगा जब ये SHM होता है अपना SHM, यहाँ से अगर उसने शुरू किया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, 0, ये यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया a, फिर यहाँ से यहाँ आया डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, फिर वो यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -a, इधर -a होता है ना, फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना हो गया 0। समझ गया? अभी मुझे बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है मैक्सिमम a ओमेगा, ठीक है ना, मतलब होता क्या है 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस, मतलब सेंटर में 0 लो, सेंटर में 0 लो, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, इस तरह से। ठीक है, अभी वेलोसिटी देखो, हाँ तो 0 रखो यहाँ पर, ओमेगा टी की जगह 0 रखो, 0 इंटू ओमेगा टी, लाइट चलेगी, विजिबल है कि नहीं देख लेंगे वरना लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, नो यार अच्छे से विजिबल है, लेक्चर किस लिए स्टॉप करे, ठीक है, कोई चीज आज हमें रोक नहीं सकती, ठीक है ना। ओके, तो देख लो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा टी की जगह 0 रखेंगे, ओमेगा टी की जगह अगर 0 रखोगे तो cos 0 इज 1 इंटू ए ओमेगा क्या हो जाएगा ए ओमेगा, क्या हो जाएगा ए ओमेगा। खिड़की खोल के देख लेते हैं यार, कुछ फायदा होता है क्या, ठीक है, कुछ फायदा हुआ अच्छे से हुआ, लेकिन ठीक है एक दरवाजा भी खोल लेते हैं हम, तो इससे कुछ विजिबल है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ का दिख रहा है क्या आपको, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, दिख रहा है लेकिन चमक, ठीक है चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये होगा ए ओमेगा बच्चों, ठीक है ना 0। तो अभी क्या करेंगे यहाँ π/2 रखेंगे, cos π/2 कितना होता है, cos π/2 इज 0, ए ओमेगा इंटू 0 0। तो देखो ये हो गया प्लस के बाद 0 के बाद क्या माइनस के बाद क्या फिर से 0 के बाद फिर से क्या प्लस, सिंपल 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन पे आएंगे, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये देखो, ओमेगा टी की जगह 0 रखो, साइन 0 इंटू सॉरी साइन 0 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कितना होता 0। अभी डायरेक्ट नहीं ले सकते, 0 से वो प्लस पे भी जा सकता है और माइनस पे भी आ सकता है, इसलिए दूसरी एक वैल्यू चेक करना जरूरी है। तो π/2 रखेंगे, ओमेगा टी की जगह π/2, साइन π/2 कितना होता है 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर। अभी क्लियर है? तो 0 से वो माइनस पे आया, माइनस से किधर जाएगा वो प्लस पे, नहीं 0 पे, ठीक है ना, सिंपल है यार, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, यहां से यहां डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो प्लस और माइनस के बीच में 101% एक 0 होना जरूरी है। तो 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, या ये हर जरा वैल्यूज पुट अप कर दो, तो 0 माइनस 0 प्लस और फिर से 0। समझ गया ये चीज, आई थिंक आपको समझ गई होगी, पर कैमरा चेक कर लेते हैं हम, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे इसके ग्राफ। ठीक है, तो हमें 3 ग्राफ फाइंड आउट करने होंगे, 3 ग्राफ प्लॉट करने होंगे हमें। 1 मिनट, इसको उजाला हो सकता है क्या, कुछ देख लेता हूं मैं, अभी दिख रहा है क्या, हाँ अभी अच्छे से विजिबल है। ठीक है, तो हम 3 ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, 3 ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम। ठीक है, सो दीज आर द ग्राफ्स, देख लो अच्छे से देख लो,
ये हम पहला ग्राफ ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, दूसरा ग्राफ ले लेंगे वेलोसिटी के लिए, और ये हम तीसरा ग्राफ ले लेंगे एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, इसे यहाँ पर मार्क कर देता हूँ मैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ, पेन कॉपी निकाल लो, अच्छे से ड्रॉ कर लो सभी ग्राफ। और ये जो ग्राफ है थर्ड वाला, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। फिर से हमें जाना होगा, चेक करना होगा कुछ विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है क्या, नहीं तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी पूरी। ठीक है यार, तीसरा ग्राफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसे हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ अभी ये भी नहीं दिखा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। अरे क्या बात है, बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। इसे कह देंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ओमेगा टी। इसे कह देंगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस ओमेगा टी, या टाइम भी कह देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे कहेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस ओमेगा टी, या टाइम को सिर्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टाइम। ठीक है ना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अभी हम कुछ चीज़ें मार्क कर लेते हैं बच्चों। ये 0 का एंगल था, ये π/2 का हो गया, π/2 के बाद ये पाई का हो गया, पाई के बाद ये 3π/2 हो गया, 3π/2 के बाद ये 2π हो गया। फटाफट मार्क कर लेंगे। 0 के बाद क्या होता है, π/2, ये π/2, ये π/2, या फिर ये पाई, दिस एंगल इज पाई, ये पाई, ये 3π/2, 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 और ये 2π, ये 2π, ये 2π। ठीक है, तो अभी देखो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना है a, मिनिमम कितना है -a। तो ऊपर का a होता है ना यार, इसको मैं पहले से ही मार्क कर लेता हूँ, +a और ये -a, मार्क कर लिया, ये +a और ये -a, इससे मार्क कर लेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी देखो मैक्सिमम कितना होती है और मिनिमम कितना होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है +a ओमेगा, मिनिमम होती है -a ओमेगा। तो ऊपर का प्लस होता है +a ओमेगा, -a ओमेगा। और एक्सेलरेशन का देख लो फिर से, एक्सेलरेशन कितना होता है -a ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इधर +a ओमेगा स्क्वायर, इधर -a ओमेगा स्क्वायर। देखो ना, एक्सेलरेशन मैक्सिमम प्लस, मिनिमम -a, +0 माइनस, +0 माइनस, +0 माइनस। ठीक है ना, अभी ग्राफ प्लॉट कर देंगे, 2 मिनट का काम है। देख लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट शुरू कहां से हो रहा, 0, शुरू कहां से हो रहा 0, जा कहां पे रहा है a, जा कहां पे रहा है a, मतलब जब π/2 है तो a, π/2 पे a, पाई पे कितना है 0, फिर से वापस आ रहा है 0, 0 के बाद किधर जा रहा है माइनस, तो यहां से किधर जाएगा इधर माइनस, 3π/2 पे माइनस, माइनस से किधर आएगा 0। ठीक है ना, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, स्मूथ कर्व से इसे ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से अच्छे से ज्वाइन कर लो। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर है। चलो अभी वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी शुरुआत कहां पे है बच्चों, a ओमेगा, 0 पे क्या है a ओमेगा, मतलब पहला 0 पे क्या है a ओमेगा, पहला पॉइंट यहां पे आएगा। तो प्लस से किधर जाएगी 0, प्लस से जाएगी 0, 0 से जाएगी माइनस, माइनस से जाएगी 0, 0 से जाएगी प्लस। समझ रहा है। तो ये ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से, कॉस का ग्राफ होता है ना यार ऐसे। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अभी निकालेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन शुरू में कितना है बच्चों 0, 0 के बाद किधर गया माइनस, तो 0 से किधर गया नीचे। अब इसके बाद का आप कैसे आराम से फाइंड आउट करते हैं, 0 से माइनस, माइनस से फिर 0, 0 से प्लस, प्लस से फिर 0। तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, हो गया। चलो ठीक है, देखो अभी इन ग्राफ से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कुछ कंक्लूजन होते हैं, वो जो कंक्लूजन हम लिख लेते हैं एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, लाइट आ गई हमारी, कंक्लूजन, चलो सेटअप फिर से बराबर कर लेते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। पॉज करके ड्रॉ कर लो फास्ट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, पॉज करके ड्रॉ कर लो। चलो तो कंक्लूजन क्या होते हैं बच्चों, पहला कंक्लूजन, ऑल ग्राफ आर पीरियोडिक। ठीक है, ऑल ग्राफ आर पीरियोडिक, सभी ग्राफ पीरियोडिक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा है, साइन कर्व, कौन सा है, साइन कर्व, साइन है ना, ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी
टाइम कर्व कौन सा है? कोसाइन। कौन सा है? कोसाइन। और ये भी साइन ही है बच्चों, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये भी कर्व कौन सा है? साइन। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम साइन कर्व है, एक्सेलरेशन टाइम साइन कर्व है, वेलोसिटी टाइम कोसाइन कर्व है। इसके इक्वेशन में देख लो ना यार, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के इक्वेशन में साइन है, इसलिए साइन कर्व और ये कोसाइन कर्व। ओके, यहां पर से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक्स एंड वी में फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस कितना? π/2। कितना है बच्चों? π/2 का। देखो ऑब्वियस है, देखो हाँ, ये ऊपर है, इसमें और इसमें कितना फर्क है बच्चों? देखो इतना फर्क है, जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम, इतने का फर्क है ना, ये वेव में और ये वेव में, तो कितने का फर्क है? π/2। ये दोनों में कितने का? π/2। ये दोनों में कितने का? π/2। साइन और कॉस में फर्क कितना होता है बच्चों? π/2। ये दोनों में π/2, ये दोनों में π/2 और ये दोनों में π, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये दोनों में π/2, ये दोनों में π/2 और ये दोनों में π। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है π/2 का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस है π/2 का, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस है पाई का, पाई रेडियन का। समझ रहा ना? ये दोनों में π/2, ये दोनों में π/2 और ये दोनों में पाई, 90 + 90 180। और आखिरी ये सब फंक्शन, ये सब ग्राफ, ऑल ग्राफ रिपीट आफ्टर 2π। सभी ग्राफ क्या होते हैं? रिपीट होते हैं 2π के बाद। पीरियोडिक है ना? ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केस फर्स्ट का। अभी दूसरे केस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। इफ अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, कहां से स्टार्ट हो रही पार्टिकल? एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है ना? तो केस 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना यार, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारा? जल्दी जल्दी कर लेते हैं। x = a sin ωt प्लस डेल। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा है, एट एक्सट्रीम पोजीशन से सेम वैसे ही बच्चों, डेल = क्या होता है? π/2 या 3π/2। लेट हम क्या ले लेते हैं? π/2। तो क्या हो जाएगा? x = a sin ωt प्लस π/2। अभी हमने देखा यार, साइन और कॉस में कितने का फर्क होता है? π/2। तो ये π/2 अगर है तो साइन का क्या होता है? कॉस। ASTC रूल, फिर से आप जाइए प्लेलिस्ट में, ASTC मैथमेटिकल टूल अवेलेबल है। साइन ωt प्लस π/2 क्या हो जाएगा? कॉस ωt। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a cos ωt, इसको प्लॉट करना होगा, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, dx/dt। तो क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ωt, और ωt का डेरिवेटिव फिर से क्या आ जाएगा? ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -a sin ωt। ये ग्राफ हो गया वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का। अभी हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी के जैसा ही यार, फिर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। जो बच्चे नीट और जेई के फटाफट आप स्किप भी कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव तो -a कांस्टेंट सामने ले लो, -a sin ωt का डेरिवेटिव cos ωt, और ωt का डेरिवेटिव ओमेगा। फिर से सिंपल है यार। तो ये हो जाएगा -a² cos ωt। तो हमें ये 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। अभी आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हम अपना शॉर्टकट यूज करेंगे, +0 -0 +0 ये टाइप का, ठीक है ना। तो ये तीनों का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। जल्दी से हम इसका सिचुएशन बना लेते हैं और फटाफट से ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है हमारे। पहला इक्वेशन है x = a cos ωt, b = -a sin ωt, ऐसे है ना यार, a cos का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है, राइट। और एक्सेलरेशन = क्या है? -a² cos ωt, ठीक है। साइन और कॉस दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, याद है ना, हार्मोनिक फंक्शन है, उसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसका जल्दी से टेबल बना लेते हैं फटाफट, कोई टेंशन नहीं, सब समझ रहा है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इधर ले लेंगे हम ωt के लिए एक कॉलम, और 3 चीजें प्लॉट करनी है हमें। एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है एक्सेलरेशन। 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी सब आ जाएगा। और कैसे डिवाइड किया हमने? 0 π/2, अभी बताया था मैंने, π 3π/2
और 2 पाई, ठीक है। तो यक्स निकालना है, तो यक्स का इक्वेशन देखो, ओमेगा टी की जगह 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, 1 इंटू ए कितना हो जाएगा ए, कॉस 0 1 होता है ना, 1 इंटू ए, ठीक है, साइन 90 0 कॉस 0 1, ठीक है, 1 इंटू ए के बाद 100% आप बता सकते हैं, प्लस से किधर जाएगा 0, या फिर आप फाइंड आउट करो 0 से किधर, प्लस 0 माइनस, फिर किधर जाएगा 0 माइनस 0 प्लस, फिनिश यार। वेलोसिटी का इक्वेशन देखो, ये है इक्वेशन, तो पहली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा टी की जगह 0, साइन 0 कितना होता है 0 इंटू माइनस भी कितना हो जाएगा 0, अभी 0 के बाद डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन, प्लस भी जा सकता माइनस भी जा सकता, और एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना 1 इंटू माइनस ए ओमेगा कितना आ जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा, अभी पता कर सकते 0 माइनस के बाद फिर से 0 के बाद माइनस के बाद प्लस, तो क्या होगा देखो 0 माइनस 0 प्लस 0, एक्सेलरेशन वैल्यू रखो 0, ओमेगा टी की जगह 0, कॉस 0 कितना होता है बच्चों 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अभी माइनस से डायरेक्ट प्लस तो नहीं जा सकता ना यार, माइनस से किधर जाएगा वो 0 से किधर जाएगा प्लस, फिर से किधर जाएगा 0 से किधर जाएगा माइनस। चलो जल्दी से इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से, बहुत जल्दी से, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, और ये तीसरा ग्राफ, जल्दी से, हाँ बहुत जल्दी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई चीज़ छोड़ना अच्छी नहीं लगती है ना, होमवर्क वीमवर्क मुझे बहुत गुस्सा आता था, कोई टीचर कहता था घर पे कर लो, अरे आप क्यों है यार, आप करके बताओ ना, ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा यार, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये 3 ग्राफ हो गए अपने, ठीक है, ये ग्राफ है अपना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, जल्दी ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये हो गया अपना 0 की मार्किंग, 0 अभी इसमें मार्किंग कर देता हूँ मैं, एक ही जगह मार्क करता हूँ, अभी हमने 2 मिनट पहले ही किया था, ठीक है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई, 0 के बाद पाई बाय 2 की, उसके बाद पाई की, फिर 3 पाई बाय 2 की, उसके बाद 2 पाई की, ठीक है, कैमरा चेक करते रहना जरूरी है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम है ए, ठीक है ना, प्लस ए, और मिनिमम है माइनस ए, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम को मार्क कर लेंगे प्लस ए ओमेगा, मिनिमम को मार्क कर लेंगे माइनस ए ओमेगा, एक्सेलरेशन मार्क कर लेंगे मैक्सिमम प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ कैपिटल लिखना पड़ेगा, और जो मिनिमम है वो मार्क कर लेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सिंपल यार। चलो वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रही है देखो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से शुरू है ए, तो डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रहा है ए के बाद किधर जाएगा 0 के बाद प्लस के बाद माइनस के बाद फिर 0 के बाद प्लस, सिंपली इसको क्या करो स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लो, बन गया यार ग्राफ। चलो फटाफट, शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से माइनस जा रहा है, 0 से माइनस से ओमेगा, माइनस से किधर जाएगा 0 से फिर प्लस से फिर से 0, तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा बच्चों, ऐसे सिंपल है यार, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन 0 कहाँ से शुरू हो रहा है माइनस से ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस से किधर डायरेक्ट 0 से फिर प्लस से फिर से 0, फिर किधर माइनस, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, हो गया। चलो पॉज करके नोट कर लो जल्दी कम ऑन। चलो अभी इसके कंक्लूजन लिख लेते हैं यार, ठीक है ना, इसके क्या कंक्लूजन होते हैं। इसके बाद आप प्रॉब्लम सेक्शन देखना ना भूले प्लीज, हाँ प्रॉब्लम में हम इसके 20 प्रॉब्लम यहाँ तक के पॉइंट के पहले 2 वीडियो में हम प्रॉब्लम सेक्शन में ला लेंगे, एमसीक्यू सेक्शन भी अलग है, उसमें भी हम देख लेंगे, पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो इसके कंक्लूजन क्या होते हैं इस ग्राफ से, कंक्लूजन तो सभी जो ग्राफ है ऑल ग्राफ आर पीरियोडिक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो लोग रिपीट हो रहे हैं ना, देखो ना ये एक पीरियड, इसके बाद क्या होगा यही होगा, बस दीवार है रे भाई, यही होगा, ठीक है ना। ऑल ग्राफ आर पीरियोडिक, गिर जाऊंगा ना मैं उधर, ठीक है ना। दूसरा अभी देखो ये जो ग्राफ है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है कोसाइन, कॉस का है ना, इक्वेशन देख लो ना यार, कोसाइन ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है साइन का बच्चों, साइन का इक्वेशन है ना वो। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये भी ग्राफ कौन सा है, कोसाइन, ये दोनों कोसाइन के और ये कौन सा है साइन है। ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, पाई बाय 2 का, देखो ना यार इतना एक्स्ट्रा है ना, तो ये के साइन या कॉस, साइन और कॉस में फर्क कितना होता है पाई बाय 2। तो फेज वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है कितने का, पाई बाय 2 का, ठीक है।
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में भी फेज डिफरेंस है, कितने का, π/2 का। इसमें फेज डिफरेंस π/2, इसमें फेज डिफरेंस π/2, तो इसमें और इसमें कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 पाई। तो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस है कितने का, पाई का। और फाइनली ऑल ग्राफ रिपीट आफ्टर 2 पाई, ठीक है ना। ये देखो ना, ये 0 से 2 पाई तक, 2 पाई के बाद फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अपना खत्म, पढ़ाई करते रहे, फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। और जल्दी न्यूमेरिकल सेक्शन और फील द फिजिक्स के वीडियो भी हम अपलोड कर लेंगे, उसका फायदा उठाएं। थैंक यू।